स्टार्ट करते हैं। रेशमा डे, मैरी एलन चेंज, शिक्षावादी और लेखिका। उन्होंने बोला, यह संभव है, यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से बाहर निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत, सम्मोहित। ठीक है। आज का चैप्टर क्या है? जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। आप कभी जब बाहर निकलते हो एंड जस्ट नॉर्मल रिलैक्सिव, जब आप उस वहां पे टहलने जाओ, ठीक है, बाहर, एंड आप देखते हो कि जब आप सांस ले रहे हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, आप बहुत रिलैक्स, आप सांस में, मतलब ये नहीं कि सांस, मतलब ये नहीं कि आप जब जा रहे हो तो कुछ दिमाग में आ रहा, नहीं काम करना, ये काम करना, नहीं कुछ मोबाइल फोन लिया, कुछ नहीं, आप नॉर्मल जाओ। ठीक है। या बहुत संभव कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले इंसान, क्योंकि उस हवा में क्या है, जादू हो जाता है कि जैसे आप सुबह जब भी कोई वॉक पे जा रहा होगा या फिर कोई जाता होगा, तो आप फील करोगे ना कि आप एक अलग ही बदले हुए इंसान बन के आ जाते हो। बहुत हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही होती है उस टाइम पे। ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा आज ऐसा क्यों होता है? उसमें ऐसा क्या जादू है? ठीक है। तो आज हम हवा के बारे में जानेंगे कि जो ये यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, जो बाहर है वही अंदर है। ठीक है। और हमें कितनी इजीली एफर्टलेस हम सांस ले पाते हैं। ठीक है। ना हम उसके लिए पैसे देते, ना कुछ भी पे नहीं करते, बट हम बहुत इजीली सांस लेते हैं और वो सांसें हमें जिंदा रखती हैं। तो यूनिवर्स ने क्या चीज कनेक्ट करके छोड़ा है इस दुनिया में कि उन्होंने, वाह, अमेजिंग, उन्होंने बहुत हर एक चीज हमारे लिए डिजाइन किया और हमें बताने की कोशिश की कि हमें अपने आप से अपने को अभी अलग समझना ही नहीं। मुझ में वही है, जैसे जस्ट एक चीज है कि अ, भगवान कृष्ण ने जब उनकी माँ ने उनको बोला कि मुंह दिखाओ, तो उन्होंने जब मुंह ओपन किया तो जो हमारा चीजें पूरी ब्रह्मांड की वो फेस पे दिखी, मुंह के अंदर दिखी। तो ये क्या साइन देता है? ये साइन देता है कि जो बाहर है वो हमारे अंदर है। और ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आपने बहुत अच्छे से सारे चैप्टर किए हैं। ठीक है, सारे चैप्टर बहुत अच्छे से किए, दैट्स आपको चीज समझ में आएगी। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो अगर आपने पूरी रिकॉर्डिंग हर चीज अच्छे से दिखाई, मैं बुक अच्छे से की, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये कहना क्या चाह रही, कि हम सांस में हैं। ओके। या किसी ने कुछ साल पहले, रौंडाबन बोलती है, या किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए। ठीक है। तो मैं ये सोचती कि उसका दिमाग सड़क गया है, इसमें मुझे जरा सी भी समझदारी नहीं नजर आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता हो? क्यों हो? जिस लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो मैंने उन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या उन जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वो मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर की वह सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लग गई। अच्छा, अभी क्या होता ना कि आपको ना आपकी लाइफ लगती है, यार मेरी लाइफ में कितने, एक मिनट, अच्छा मैं था, आपको लगता है कि यही ना कि जितनी बड़ी सोच, ठीक है, अभी किसी को खाना बनाना बहुत बड़ी चीज लग रही है, मतलब ये बहुत बहुत, मतलब बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है। किसी को लग रहा है कि यार मेरे घर में लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे, वो बहुत बहुत मेरे वो बहुत बड़ी चीज है। अरे मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जब आप इस सृष्टि को जानोगे, इस दुनिया को जानोगे, और जब ये माइंड ओपन होगा कॉन्शियस लेवल पर, ठीक है, तो आपको समझ पाएगा यार ये सब कुछ नहीं है, इस दुनिया में इतने सारे अच्छी चीजें, इतना सारा चमत्कार भरा पड़ा हुआ है, इतनी। आप एक चीज देखो कि अगर आपको पता चल जाए यार ये इस रास्ते से आपकी लाइफ में कुछ भी चला, लेकिन पता चल जाए यार ये जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे जादू चमत्कार होते हैं, ये लोग बाबा लोग पास क्यों जाते हैं? क्यों जाएंगे? हमारी लाइफ में चमत्कार कर देंगे इसलिए जा रहे हो, मत्था टेक रहे हो भगवान जी के पास, और इसे ये कुछ चमत्कार से चमत्कार चमत्कार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये व्रत रह रही, वो व्रत रह रही, ये चीज। देखो, चमत्कार ना अपने से स्टार्ट होता है, खुद से स्टार्ट होता है। आप खुद कर सकते हो तभी कोई चमत्कार आपकी लाइफ में कर सकता है। लेकिन आप हमेशा रोना पीटने के उसमें लगे रहोगे तो आप कभी चमत्कार को महसूस ही नहीं कर पाओगे, अपने आप को नहीं जान पाओगे।
तो इस सृष्टि में इतना सारे चमत्कारों से भरी पड़ी है, आप उसे कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि उसको जानने के लिए आपको खुद को जानना होगा, खुद को समझना होगा कि आप हो कौन और क्या चीजें हैं। आप सांस कितनी इजीली ले पा रहे हो ना, अगर आप फील कर सकते हो जस्ट जा रहे एंड आपको उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ऐसा उन्होंने डिजाइन किया है, उन्होंने चीजें मतलब बताई है कि जस्ट सांस को अगर आप समझ लो कि जैसे सांस को, पवन को गुरु बोलते हैं, तो गुरु हर जगह है, वो आपको हर जगह कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है, चीजें कर रहा है। ठीक है, बस आप उसको देखना स्टार्ट करो, समझना स्टार्ट करो, उस पवन, इस पानी, तो हवा के थ्रू, एंड आपको मिल जाएगी चीजें जो आप चाह रहे हो, जो भी चीजें है जो आपके दिमाग में। एंड फिर आप एक एक पहले सुलझाओगे, दो दो पहले सुलझाने में बहुत मजा आ रहा होता है, ओके अच्छा इसके बाद क्या, अरे इसके बाद क्या, तो आप बोलेगा यार मैं किस चीज के लिए रो रही थी, खाना के लिए रो रही थी, टाइम के लिए रो रही थी, यार तो चमत्कारों से भरी दुनिया पड़ी हुई है। ओके, हाँ लेकिन फिर मेरी आंख खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। ओके, जो भी चीजें हैं, ठीक है, हमारी जो, और ये न्यूटन ने बोला ना, ये वैज्ञानिक ने बोला जो हमारा लॉजिकल माइंड ज्यादा एक्सेप्ट करता है। एंड न्यूटन ने भी चीज सोची थी ना कि जो भी ये ब्रह्मांड है, ठीक है, पृथ्वी ऐसे ही क्यों है, गोल है, एम गुरुत्वाकर्षण बल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे रोशनी भी है और इतनी चीज है कि गर्मी की जिससे हम रह सके, प्रकाश भी है, हर एक चीज है, दिन भी है रात भी है, हर एक चीज उन्होंने दिया और सही मात्रा में दिया है। तो जो हमारे, अगर हम इस चीज से देखना चाहें, मतलब कोई भी चीज ना संयोगवश नहीं है, अगर मैं स्पिरिचुअल में जाके देखती हूँ तो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन भी है, पॉजिटिव इमोशन भी है, ठीक है, हर एक चीज को सही मात्रा में हमें यूज करना चाहिए। अगर सिर्फ आप पॉजिटिव पॉजिटिव जाओगे, खुश खुश, अगर आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियां और थोड़े भी कॉन्ट्रास्ट या कुछ नहीं है, तो आप उस चीज की वैल्यू नहीं कर पाओगे कि यार मैं क्या फील कर रही थी, मैं क्या जान रही थी, क्या चीजें हैं ना। तो हर एक चीज, और जो पृथ्वी में जितनी भी चीज है ना, कोई संयोगवश नहीं है, कोई तो है जिसने इस चीज को पूरी तरह बैलेंस किया है और हर एक चीज को परफेक्ट। कभी पृथ्वी ये नहीं बोलती आज मेरे को ना, सूर्य 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 हमेशा टाइम पे निकलता है ना, कभी ये नहीं बोलता कि आज मैंने, एक मिनट गुंजन म्यूट करना, ओके हाँ जी, कभी कभी सूरज नहीं सोचा है कि नहीं नहीं आज मैं नहीं निकलूंगा, आज संडे है, आज मुझे सोना है। कभी सूरज ने ये चीज कुछ बोली, या फिर आज जो क्या बोलते हैं, पृथ्वी बोलेगी ऐसा कर रहा हूँ, आज ना मेरा गोल 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 घूमने का मन कर रहा है, मैं गोल गोल घूमूंगी, मैं चलूंगी, ऐसा क्या उसने, ठीक है। जो भी जितने भी हमारे ग्रह हैं वो एक उस पे ही घूम रहे हैं, एक ही उस पे घूम रहे हैं, कोई घुमाने नहीं जाता ना, मैं आप घुमाने जाते हो ना मैं घुमाने जाती हूँ, हमारा दिल, छोड़ो चल जाने दो, आपको दिल को धड़कनाने जाते हो कि चलो आज मैं बहुत मेहनत करूंगा ये धड़केगा, उसे ऐसे डिजाइन किया है। हमारे बॉडी के सारे, आप अगर ब्रह्मांड जाओगे, हमारे बॉडी के सारे फंक्शन अपने जैसे काम करे, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, हमारे मतलब सारे सिस्टम, कार्ड, हर चीज वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं कि हाँ ये चीज ऐसा, हम सिर्फ देख सकते हैं बट ये हो को रहा कर हमें नहीं जान सकते। जैसे हमारे ये देख सकते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज अपनी धुरी पे घूम रही है, हर चीज चल रहा है, दिन और रात आ रहा है, ठीक है, सुबह निकलो तो जस्ट मैं बाहर निकली तो चांद दिख रहा है। अब जब मेरे को 2 दिन से सुबह भी निकलती हूँ, जस्ट अभी इस मॉर्निंग में ना चांद तो हर टाइम रहता है, बस सूर्य की रोशनी से, एंड बहुत परफेक्टली दिख रहा है। अब बहुत मैं अगर फोटो खींचूंगी तो ये सब क्या चीजें हैं, ना आप करने जा रहे हो ना मैं करने जा रही हूँ, तो कौन है वो चीज करने जा, और क्या बताना चाह रहा है, वो क्या समझाना चाह रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे, उसकी चीज को समझो। जस्ट एक चीज हमेशा है ना, कोई तो है जो कर रहा है, एंड उस चीज को ढूंढने की कोशिश करो। अगर अगर अपनी लाइफ में भी आप थोड़े बैलेंस हो, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है ना, तो आप सोचो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, ये चीजें आई है, कॉन्ट्रास्ट है, ब्रेकडाउन है, तो क्यों आया है, चलो इसको सुलझाते हैं।
हमेशा माइंड को ना सोल्यूशन ओरिएंटेड रखो, ठीक है। सोल्यूशन, ओके, सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, खुद से ढूंढो, खुद से ढूंढो, क्योंकि आपके माइंड पास बहुत पावर है। एंड दिल से बोलो चलो, एंड दिमाग दोनों को मिलाओ और सोचने की कोशिश करो। अगर आप हमेशा किसी दूसरे के पास जाओगे अपनी प्रॉब्लम का ढूंढने, प्रॉब्लम ढूंढने, तो प्रॉब्लम ढूंढने, हर इंसान अपने हिसाब से आपको जवाब देगा ना। तो ढूंढने की कोशिश जब ढूंढते हो ना, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप सोल्यूशन की तरफ जाते हो, बट आप उसी में रहना पसंद करते हो। इट्स अप टू यू, ठीक है। इन शब्दों ने इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। या कोई संयोग नहीं कि रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। वाह। या कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करता है, और या तो सृष्टि का व्यवस्था है। ओके। एंड आपने देखा, जस्ट हमने से बहुत सारे ने पेड़ नहीं लगाया, बहुत सारी चीजें नहीं की, हम बहुत आराम से सांसें ले रहे हैं। और जब हम अपनी सांस, आपने देखा ना कि जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट, डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट करते हैं, हम बहुत रिलैक्स और काम हो जाते हैं, हमारा माइंड बहुत शांत हो जाता है। अगर आप परेशान भी हो कोई चीज है, आपने 5 गहरी सांस ली, 7 गहरी सांस ली, ठीक है, और जितना डीप ब्रीदिंग, लोगों को सांस लेना भी नहीं आता सही से। वो सांस लेंगे तो अपने पेट को स्ट्रिंग करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। जब आप सांस ले रहे हो तो वहां पे आपका पेट जस्ट बलून की तरह फूलेगा। जब सांस छोड़ दो, आप उसको धीरे धीरे श्रिंक होगा तो वो निकलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये हर कोई चीज आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और कोई संयोग हो ही नहीं सकता, कोई संयोग नहीं है। ईश्वर क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन लो, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों को लो, और जब कोई चीज वो है, आप उसे जाने दो ना, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दो, ठीक है। सिर्फ अगर आप सिर्फ ऑक्सीजन को लेना, अच्छी अच्छी चीज, वाह, फील करो कि ऑक्सीजन आ रही है, वाह अमेजिंग। कार्बन डाइऑक्साइड गई, पॉजिटिव चीजें आई, और खराब चीजें चली गई। और हमें ऐसे ही रहना, सिर्फ हमें सिर्फ फूलों पे देखना है, कांटों पे फोकस नहीं करना। हमें सिर्फ फूल दिखते हैं, हमें हर सिचुएशन में, हर एक सिचुएशन में सिर्फ अच्छी चीजें ही ढूंढने की कोशिश करो ना। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, दो तरीके के लोग होते हैं जो क्या करेंगे कि इस अच्छी टाइम को भी खराब बना देंगे और खराब टाइम को भी अच्छा बना देंगे, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें होंगी ना कि यार ये चीजें, मैं एक चीज बताती हूँ। मेरे को इंटरव्यू देने जाना था, ठीक है, बहुत टाइम पहले हुआ था कि मेरे को इंटरव्यू देने जाओ, और मेरे को किसी ने प्रॉमिस किया मैं ना तुझे छोड़ दूंगी, ठीक है। और एंड इंटर, और तब मेरी नई नई जॉब लगी थी, नई नई जॉब थी मेरी, मतलब मैंने तब जॉब नहीं कर रही थी, मैं इंटरव्यू दे रही थी, मेरा कॉलेज खत्म हुआ था। एंड किसी ने मेरे को बोला कि जस्ट मैं ना तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम वेट करने का, पक्का छोड़ दूंगी, बोली हाँ मैं छोड़ दूंगी। एंड लास्ट 30 मिनट में, 30 मिनट नहीं, आज शायद 10 या 5 मिनट कुछ ऐसे बचे थे, उसने मुझे मना कर दिया। एंड मैं सामने वो बैठी बंदी, उसने मेरे को ऐसे मना कर दिया कि नहीं, मैं मेरे को ना ऐसे और जो भी उसने सिली सा क्वेश्चन का आंसर दिया, वो कोई रीजन था भी नहीं कि मुझे को नहीं, मतलब अब मैं पूरे टाइम ना उसी के, यार मेरे को बोली है मेरे को छोड़ देगी, मेरे पास उस टाइम पे स्कूटी नहीं थी, कोई कोई व्हीकल नहीं था। उसने लास्ट टाइम पे मेरे को डिच कर दिया कि नहीं जाना। मेरी आंख में आंसू आए, मैं रो रही थी। मैंने यहाँ पे जो ऐसे चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैंने वो लिया। मैं बस ये सोच रही थी कि मेरा इंटरव्यू ना हो, क्योंकि मैं अच्छे थोड़ा कि लास्ट टाइम पे किसी ने बोल दिया, एंड जस्ट क्या बोलूं कि सो कॉल्ड, मतलब अच्छी दोस्त थी उस टाइम पे मेरी, अच्छी है भी है, उसने मुझे मना कर दिया। मैं गई इंटरव्यू में से क्वेश्चन किया, एंड पता नहीं क्या हुआ, नहीं नहीं हाँ, उसने कुछ क्वेश्चन किया, एंड जस्ट मेरी आंख में आंसू होता, तो उसने बोला कि कुछ हुआ है क्या बेटा आपको। मैंने कहा नहीं सर, तो उसने मुझे कुछ कार्डियक के बारे में बोला, तो मैंने पता है, तो उसने कहा आपको किसी का फोन आ गया। तो उसने मुझे बोला कि बेटा मैं आपका इंटरव्यू कल ले लूं, चलेगा, आप कल आ सकते हो। मैंने कहा हाँ सर मैं आ जाऊंगी। एंड मैं बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, बहुत रिलैक्स, मैं आई वापस। एंड जिस इंसान ने बोला कि मैं नहीं जा सकती हूँ, एंड मैंने देखा वो इंसान सामने बैठा ही हुआ है, वो अपने काम करने भी नहीं गया। एंड मैं जस्ट ऐसे देखा, उस टाइम मुझे गुस्सा आया, मुझे रोना है कि ऐसे साफ साफ मतलब लास्ट मोमेंट पे कौन बोलता है। बट मैंने वहां पे चीज सीखी ना, नहीं, अच्छा हुआ इसने ये किया, मुझे ये पता है कि मुझे उम्मीद सिर्फ अपने आप से करनी है। मैंने क्यों सोचा कोई और मेरे लिए कर देगा, क्यों कर देगा यार। अच्छी हुई वो चीजें हुई, और मैंने उस दिन से उम्मीद लगाना छोड़ दिया।
मैं उम्मीद सिर्फ अपने आप से लगाती थी कि अगर ठीक है मेरे पास आज स्कूटी नहीं है, मेरे को ये जाना है, ठीक है यार जस्ट मैं 1 घंटे पहले जाऊंगी, मैं ये करूंगी। और मैंने वहां पे उठना सीखा कि नहीं मेरे को वहां पे उठ जाना है। मैं रोती तो मैं रोती, एंड बिलीव नहीं करोगे कि जस्ट मैं उस बंदी से बहुत प्यार से बात कर रही थी उसके बाद भी मैंने कहा ठीक है यार, क्योंकि हर चीज सिखाने आती है, हर एक चीज सिखाने आती है। और आप उससे क्या सीख लेते हो? अब मैं रोई, एक्सपेक्टेशन किया था मैंने, तो मेरी गलती थी ना, उसने तो नहीं कहा था तू मेरे से इतनी उम्मीद कर। तो वो चीज है ना कि उम्मीद आपको अपनी लाइफ में करनी है, कोई भी चीजें करनी ना, तो आप खुद से करो, दुनिया से नहीं। दुनिया जस्ट एंड उसका खुद का कुछ काम होगा नहीं इम्पोर्टेंट रहा होगा उसके लिए ना। हाँ जी। तो कहाँ गया, तो मुझको सिर्फ अच्छी चीज लेनी है कि उस जो भी है अच्छा, मैंने उससे ये सीखा इंडिपेंडेंट रहना, अपने अपने सपनों को खुद पूरा करना। एंड वो सीख की वजह से उसकी वजह से आज मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ। या कोई सहयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करता है, तो या सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। या कोई संयोग या कोई संयोग नहीं कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है। और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। ठीक है, हर एक चीज परफेक्ट जगह पर है। आप जिस टाइम पे जहां हो ना, परफेक्ट टाइम है आपके लिए, बेस्ट टाइम है। अगर आप एक क्लास कर रहे हो, आपको नींद भी आ रही है, तो परफेक्ट टाइम है सोने का। जो भी चीजें हैं आपको जैसा भी लग रहा है, जो भी सोच रहे हो ना, परफेक्ट है। हर एक चीज परफेक्ट है, ठीक है। एंड अगर आप बहुत उसमें भी हो ना, तो उसको जैसे आप सुनो का परफेक्ट टाइम है ये मेरे लिए। एंड देखो आपका माइंड कैसे स्विच होता है चीजें। हाँ, हजारों मानदंड मानदंड और एक मिनट, हजारों मानदंड अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप ना, पानी है, हवा है, अग्नि है, पृथ्वी है, ये सारी मतलब जो धरती, हर एक चीज इसकी वजह से आप जी पा रहे हो। ठीक है, वो पेड़ सारे ऑक्सीजन हम लगाते नहीं, बट हमें ऑक्सीजन मिल रहा होता है। ठीक है, हम सूरज को निकालने नहीं जाते, वो निकल रहा था हमें। वो अगर सूरज नहीं निकलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो खाना नहीं बनाएंगे, सारी चीजें नहीं होगी, पेड़ नहीं होंगे। पृथ्वी पेड़ है क्योंकि पृथ्वी धरती माँ तो पेड़ है, सूरज दे रहा, जल दे रहा, तो उनको जा रहा है। इतनी सारी चीजें हैं जो हमें की वजह से ये लाइफ है। हर एक चीज परफेक्ट, एकदम परफेक्ट उसमें है। ठीक है, हाँ जी, ओके। एंड ये सारी चीजें मिलकर हमें हेल्प कर रही हैं अपनी लाइफ को बदलने में, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने में, अपनी लाइफ को वैसे जीने में जैसे हम जीना चाहते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि मानदंडों और अनुपात में से किसी में भी जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पे जीवन को असंभव बना देगा। हर एक चीज परफेक्ट है, हर एक चीज परफेक्ट है। सूरज कितने टाइम उगेगा, कितने टाइम डूबेगा, रात कितने टाइम होगी, ठीक है, कितने दिन तक फुल मून रहेगा, फिर न्यू मून आएगा, क्या चीज है, हर एक चीज परफेक्ट है। जब एक दिन सूरज क्या हो तो कुछ ग्रहण कब लगेगा, कब ये लगेगा, कब वो लगेगा, हर चीज अगर किसी में अप्स एंड डाउन हो जाएगा ना, जैसे कितने सारे ग्रह हैं उसमें भी जीवन नहीं है। ठीक है, कुछ किसी में ये चीज नहीं है, किसी में वो चीजें नहीं है, वहां पे जीवन। पर पृथ्वी को ऐसे डिजाइन किया ना उन्होंने कि नहीं ये चीज। और एक चीज ये नहीं कि सिर्फ पृथ्वी ग्रह, ऐसी बहुत सारी ग्रह, जब आप एक यहाँ पृथ्वी के रिडल्स जो भी पहेलियां उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उसके बाद करो, तो इस ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करोगे, इस ब्रह्मांड में कितनी कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे, क्या आपको लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ वो सिर्फ आप सुन रहे हो? बहुत सारे लोग होंगे जो सुन रहे होंगे इस चीज को इस वक्त पर, बहुत सारे लोग हैं। एंड क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं उन्हें, बट वो सुन रहे होंगे। बहुत सारी चीजें आपके डिजायर को, मतलब अमेजिंग है लाइफ, अमेजिंग है। ठीक है, बट इतना है कि आपको कॉन्शियस होकर बस ध्यान देना है कि क्या क्या चीज है, क्या चीज हो रही, अरे कितना कितना कुछ है इस दुनिया में। ओके, यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। कोई चीज संयोग से नहीं है। आप क्लास आए हो लेने, आप बात कर रहे हो, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कोई चीज संयोग नहीं है। कोई भी चीज संयोग है ही नहीं, हर चीज परफेक्ट है। अगर हम मुंह मुंह की जगह कान से सांस लेने लग जाए तो कैसा रहेगा? नहीं हो पाएगा। हम मुंह से ही सांस लेंगे, नाक से सांस लेंगे,
ठीक है, हमारा जो भी है एक्सक्रीशन सिस्टम, हम स्क्रीट आउट करते हैं, उसका जो भी जगह वही है, वो बदल नहीं सकते ना। तो कोई संयोग नहीं कि हमको वहां पे नीचे ये देना है मुझे, मतलब हर एक चीज परफेक्ट है। हाथ का उन्होंने ऐसा लगा कि हाथ यहाँ पे हो, शोल्डर्स यहाँ पे, आईज यहाँ हो, तो क्या संयोग है ये? जब सॉरी कि जस्ट ये ना, हर चीज उन्होंने परफेक्ट बनाया है। एंड हमेशा याद रखना कि आप सब उनकी परफेक्ट क्रिएशन हो, परफेक्ट। जो उन्होंने बनाया है, जो भी चीजें दी है, जो भी जो परफेक्ट है, अब आप उसे और परफेक्ट बना सकते हो। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो परफेक्ट है, क्योंकि कुछ सिखाने आई होगी ना। कुछ भी चीज आपकी लाइफ में खराब हुई है, 100% आप ध्यान दोगे ना, वो कुछ ना कुछ सिखाने आती है। सीख ले लो तो अच्छी बात है, नहीं तो उसमें उलझन में झूलते रहो झूलते रहो, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, आपको झुलाता ही रहेगा। यह लगता है कि सारी चीज आदर्श तरीके से तरीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है, और वे सब हमारे लिए है। कभी ना अपने फेस को बहुत ध्यान से देखना, मिरर में बहुत ध्यान से देखना, और फिर आपको लगेगा वाह यार क्या क्या चीजें बनाई है। ठीक है, एंड लंग्स है, डीएनए आरएनए, अगर हमारी बॉडी का आपको पता है डीएनए को जोड़ दिया जाए, जितने भी डीएनए हैं, और उनको उनकी जो दूरी है यहाँ से सूर्य की दूरी के बराबर है, बट उसको कैसे डिजाइन उन्होंने किया है कि सोचो इस बॉडी में उतनी, और वो डीएनए कोई 5 फुट का है, कोई 3 फुट का भी है, कोई 6 फुट का भी है, बट उसकी जो लेंथ है उतनी ही है। कैसे किया कि वो, मतलब हर छोटे इंसान, कोई इंसान होते हैं ना 3 फुट की होते हैं, बट उनमें भी ऐसी चीजें हैं, उनका डीएनए उन्होंने मतलब उसमें भी ऐसा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ना हर इंसान को परफेक्ट बनाया है, एकदम परफेक्ट, किसी में ना कम ना किसी में ज्यादा। वो तो फिर आप अपने बुद्धि के लेवल पे काम कर रहे हो ना, कि आप कितनी चीजें करते हो, कितनी चीजें अपने आप को ग्रो कर रहे हो। ओके, एक चीज बोलती हूँ, हाँ, कि सॉरी, तो आप अपने डिक्शनरी से ये कभी हमेशा निकाल दो आज के बाद कि जस्ट आप परफेक्ट नहीं, यू आर परफेक्ट। आप जिस तरह हो, जैसे भी हो, यू आर परफेक्ट, यू आर बेस्ट, क्योंकि उस बेस्ट इंसान ने हमें बनाया है, और उसकी हर एक चीज बनाई हुई बेस्ट होती है। ठीक है, उनकी हर एक चीज को अप्रिशिएट करो, एंड अप्रिशिएशन अपने से स्टार्ट करो यार, अपने आप को कि आप कितने बेस्ट हो। मतलब पेड़ पौधों को तो शायद आपको फील करना टाइम लगेगा, बट जैसे अपने आप को करोगे तुमको फील कर पाओगे, क्योंकि आप में जो है, इस संसार में जितनी भी चीजें बनी है, जिससे हम बने हैं, सेम वो चीजें बनी हुई है। ठीक है, आई थिंक सबको पता ही होगा कि हम 5 चीजों से बने हुए हैं। और सोचो, पेड़ भी 5 चीजों से बना है, कि धरती से, ठीक है, फिर उधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जल आ रहा है, हम सारी चीजें, हर एक चीज में वही है जो आप में है और मुझ में है। हर एक चीज उसी से बनी हुई है। आप डीप डाउन जाओगे ना, कि पत्थर भी, ये पत्थर किस चीज से बना, कैसे बना है, ध्यान दोगे ना, तो इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं, हम एक ही चीज से बने हुए हैं। हाँ जी। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं, और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते नहीं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। ठीक है, आप लोग ना अभी सांस लो, सांस को फील करो, एंड उस सांस को धन्यवाद बोलते फील करो। Breathe out. वाह, बस। उस सांस को समझो, क्या है वो, क्या कर रही है। हर चीज सांस लेती, कुत्ता भी सांस ले रहा होता है, बिल्ली भी सांस ले रही थी, हर चीज सांस ले रही है, हर एक चीज, और आप भी ले रहे हो। ठीक है, अब हवा मौजूद है हर जगह, वो हर जगह वो चीज है, हर एक जगह है, फील करो। ठीक है, ओके। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है, ताकि हम जिंदा रह सके, और हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार
आप क्योंकि इसके उपहार है, क्योंकि इसके बिना आप हमेशा हम में से कोई चंद मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकता। ओके, मैं एक चीज बोल देता हूँ, जो योगा करते होंगे, जिन्होंने योगा कभी भी किया होगा, प्राणायाम, ये चीजें, हर चीज, अगर हम मेडिटेशन कुछ भी करते हैं, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने फील किया होगा कि वो अगर वो बहुत टाइम से कर रहे हैं, जैसे मैं बहुत टाइम से करती हूँ, उन्होंने फील किया आप जब सांस ले रहे हो ना, एक अलग ही तरह की सांस आती है और आप ना खुश हो जाते हो। आप कभी मान लो आप जिम भी जा रहे हो, आपने 1 घंटा बहुत अच्छे से किया ना, आप किसी भी मूड में जा रहे हो बट आप खुश हो जाते हो। तो आप अलग चेंज हो जाते हो। आपने देखा कि बहुत सारे लोग का जैसे ब्रेकअप होता है, कुछ होता है, वो जिम चले जाते हैं और वो अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो मतलब वो फिजिकल के रूप में तो हमारे पास चेंजेस लाते हैं, ठीक है, और वो थोड़ा खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्या हो जाता है, वो उस हवा को फील करने लग जाते हैं बहुत अच्छे से। वो जो बाहर है अंदर है, और हमारे हर एक कोशिका को, ठीक है, अगर आप कपालभाति कर रहे हो, आप शीर्षासन कर रहे हो, शीर्षासन करो, आप सर्वासन करो, कोई आसन करो, एंड दैट टाइम पे आपको फील होगा वो ऑक्सीजन, कि जब वो आप, जस्ट मैं करती हूँ तो मैं जब उल्टा खड़ी होती हूँ, टिके लेटती हूँ, पैर रहता है, फिर वो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, और उसके बाद जब मैं थोड़े से शवासन में चली जाती हूँ, वाह, अमेजिंग। वो जो एक सांस होती है ना, जो चाह रहे, जैसा लगता है कि पूरी तरह वो मुझे एकदम फील कर रही है, हर एक चीज, एक अलग खुशी होती है, शायद मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकती, अलग ही लेवल पर होती है। एंड वो करके देखो। एंड अगर आप उस सांस के लिए जो आप ले पा रहे हो ना, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हो, कृतज्ञता देते हो। आपने एक पेड़ नहीं लगाया, आपने कुछ नहीं किया, बट आप ले पा रहे हो, हम में से कितने लोगों ने किया। एंड मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मामा अर्थ का, क्योंकि मेरे दिमाग में देखो अभी आया कि मामा अर्थ की यहाँ पे एक चीज है कि आप उससे कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी एक चीज लेते हो, तो वो आपके नाम पे एक पेड़ लगाता है, आपके नाम पे, क्योंकि ये हर्षिता ने लगाया, एंड आपको मेल भी भेजते हैं। एंड ये कितनी अच्छी चीज, मतलब आपके नाम पर वो जा रहा है ऑक्सीजन, तो जस्ट वाह, थैंक यू। एंड जब कुछ टाइम पहले जब पेंडेमिक हुआ है, अभी भी है जो भी है, मेरे को नहीं मालूम क्या है, तो उस टाइम पे कितने लोगों को ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, यहाँ वहां वहां घूम रहे थे, कितने सालों ने अपना शरीर छोड़ दिया, ठीक है, दूसरे से शरीर में चले गए, जैसे हैप्पी उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है। ऐसा क्यों हुआ कि लोगों को, क्योंकि हम ना सांस लेकर भी कृतज्ञ नहीं थे, और आज भी हम उसके लिए थैंक यू बोलते ही नहीं है। हम थैंक यू नहीं बोल रहे, फील ही नहीं कर रहे यार। 2 मिनट के लिए अपनी नाक और कान से बंद कर लो, और जो तड़पन स्टार्ट होगी ना, ठीक है, जब कभी लिफ्ट बंद हो जाती है ना, कभी कैसी लिफ्ट होती है कि जस्ट ऐसा लगता है कि बंद हो गई, तो थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, थोड़ी सी चीजें हो जाती हैं, हाँ जी। तो आपने वो चीज देखा है, आप 2 मिनट में देखो कि ये सांस अगर नहीं ले पाए, आप नहीं कर पाए, तो कैसा फील होगा, कैसे लगेगी चीजें आपको। आप वो चीज करके देखो, एंड उस दिन आपको पता चलेगा कि आपने किसको अभी तक थैंक यू नहीं बोला, कितनी सांसें हमने ली होंगी। और एक चीज ये भी बता देना, हमें सांसें भी हमें काउंट करके मिली जाती हैं, दी जाती हैं, ठीक है। तो हम कितनी सांस कहाँ पे अपनी जाया कर रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। ओके, तो हमारे हर सांस में कृतज्ञता को अपने अंदर लो, और आज बाहर जाओ ना, तो देखो, फील करो उस हवा को, उस ऑक्सीजन को। ओके, जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया, आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम आराम से जाता है, वो तुझे जाता है, और हर सेल को, आप सो रहे हो तभी आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, पेड़ पौधे भी ऐसे ही सेम कर रहे हैं हमारे। ओके। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं अपने जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति को अनुभव किया। ओ गॉड, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया, ठीक है। हवा, पानी, सूर्य, हर एक चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
ग्रेविटी, हर एक चीज हमें गिफ्ट मिली है। हम बोलते हैं हमें गिफ्ट नहीं मिलता, यार इसे तो बचपन से गिफ्ट दिया है। हमारी बॉडी हर टाइम चेंज होती है, गुड उसमें जा रही होती, बचपन से लेके सेल हमेशा को इतना बड़ा ये जीवन का उपहार दिया उसने। हम देख सकते, हम बोल सकते, हम सुन सकते, हम महसूस कर सकते हैं। ये पानी, हवा, अग्नि, जल, आकाश, हर एक उसने गिफ्ट दिया है। चांद, तारे, सुंदर रात, बेस्ट डे, ये गिफ्ट है उनका। और जिस हम इस चीज को समझ जाते हैं, इसको जान जाते हैं, तो आप वो सब कुछ पालोगे जो आप पाते हो। हम्म। वो थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ हो सकता है, उसको कुछ याद आ गया होगा। ठीक है, एक मिनट में शेयर करती हूँ। ठीक है, ओके। हाँ जी। मैं कहाँ थी? हम एक साथ ओके। हाँ, जब मैंने पहले पहल जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीजों के लिए करती थी जिन्हें पाना चाहती थी। ठीक है, मैं सूर्य मैं सूर्य, अस्त, वृक्ष, समुद्र, घास। हर्षिता, एक्सक्यूज मी, स्क्रीन नहीं आ रहा है बुक का। स्क्रीन नहीं आ रही? Wait, अभी आ रहा? अभी लोड हो रहा है। आया? जब आ जाता थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मेरे को यहाँ पे तो दिख रहा, पता नहीं वहां क्यों नहीं आ रहा। हाँ, आ गया? ठीक, अब आ जाएगा। आ गया, ओके, ठीक है। हाँ, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। ठीक है, जब उसने देखा ये सारे गिफ्ट हमें मिले हुए हैं, मैं सूर्य, अस्त, ब्रिज, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। ठीक है, उस ओस के लिए, उस घास के लिए। वाह! मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति की कीमती उपहार के लिए सचमुच कृतज्ञ महसूस करते हैं, जैसा वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पे पहुंच जाते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। जिस दिन आप जान जाओगे कि कि यार घास पे चल पा रहे हो ना, वो मुलायम सी घास होती है, जब वॉक पे जाते हो उस पे ओस गिरी होती है और जो ठंडक सी लगती है अपने पैर में। वाह! कितना कुछ हमने किया ना कि जस्ट में बच्चे सुबह उठे तो उनके ठंडी ठंडी उस चीज को फील करे। एंड वो सूर्य की रोशनी उस टाइम पे कितनी कितनी रेड कलर का होता है ना, वो निकल रहा होता है सुबह आसमान, वो चिड़िया की चूचू कितनी अच्छी लगती है सुनना। एंड ये गिफ्ट ही तो है ना उनके। बीइंग अ पेरेंट्स, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वी आर ब्लेस्ड कि हम इतने अच्छे उस परमेश्वर के बच्चे हैं। इतना इतना कुछ हमें दिया है, इतना कुछ दिया है हमें। हम सब ब्लेस्ड है।
कभी भी उससे कंप्लेन नहीं करो यार, उसने कितना कुछ दे रखा है हमें। पानी, ओ माय गॉड, बहुत कुछ दिया है उसने। और आप जब ये चीज फील करोगे कि जीवन दिया है उसने, ये दुनिया बनाई किसके लिए है? हमारे लिए बनाई है कि हम जाएं और उसका एंजॉय करें। और हम क्या कर देते हैं, हम हमेशा आगे इनकी कंप्लेन कर रहे होते हैं, हमेशा इनकी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये चीजें क्यों हो गई। ठीक है, उनकी बनाई हुई चीजों पे कभी कभी खुश ही नहीं हो रहे होते। सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाई मेरे आंख में आंसू क्यों आ गए यार। सॉरी, जस्ट बहुत कुछ दिया उन्होंने हमें, बहुत कुछ दिया है, बहुत ज्यादा चीजें दी है। और हमें हर दिन, हर एक दिन उनके लिए शुक्रिया अदा करना बनता है। भूल जाओ कुछ भी, लेकिन उनको, उन्हें कभी नहीं भूलो, जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, हर मूवमेंट पे रहते हैं आपके साथ, वो प्यारे से। आपने मांगा नहीं था तब भी उन्होंने ये उपहार दिया है आपको, जिंदगी का उपहार। इसको फील करने के लिए फीलिंग्स ऐड की आप में, इतनी अच्छी बॉडी दी, इतना अच्छा शरीर, तन मन धन, हर एक चीज दिया। इंजॉय करो, कूदो, जो करना है वो करो, मजे करो। ठीक है, तो आप दिल से आज से कृतज्ञ हो उनके लिए, प्लीज। ठीक है, हाँ जी। हो सकता है आप वो चीज नहीं फील कर पाओ, तो नॉट बिग डील। धीरे 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 आओ ना, बच्चे हैं, बेबी स्टेप बेबी स्टेप बेबी स्टेप लो आप। पहले नॉर्मली ऐसे बोलो कि हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर देखना अपने आप फीलिंग आ जाएगी। जिस हवा, हाँ, सब, हाँ, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, एक ना, सॉरी सॉरी, या कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, आज 5 गहरी, सॉरी, मैं थी कहाँ पे, भूल गई। किसी ने ध्यान दिया तो थे कहाँ पर? सेकंड पैराग्राफ। ओके, आज थैंक यू। जरा ठहरे। ओके, थैंक यू सो मच माय बारी, थैंक यू। सेवियर हो आप मेरी। ओके, आज जरा ठहरे और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। ठीक है, चेतन होकर, ठीक है, कॉन्शियस लेवल पर ना, जिस समय में ध्यान देना है उसके बारे में। ठीक है, ब्रेन और दिल दोनों साथ में है। और 5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। ठीक है, आज का असाइनमेंट है, ध्यान से सुनना। हाँ, आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद बोले। जिसमें मैं सांस लेता हूँ, कहें, जिस हवा में मैं सांस लेता हूँ, ठीक है, सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच कृतज्ञता बनाए, मतलब। ठीक है, फील करो जब आप ले रहे हो, छोड़ो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड जब वो देगा ना, तो सोच लो क्या मिलेगी आपको चीजें, ओ माय गॉड। सबसे अच्छा यार रहेगा कि आप जादुई अभ्यास खुले में करें। ठीक है, बाहर निकल जाना आप, ताकि हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सके, उसकी कद्र कर सके। यदि यह संभव ना हो तो घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त अपनी आंख बंद करें, या फिर आप उन्हें अ, खुला भी रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हैं, लाइन में खड़े होकर भी इंतजार कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमें बोला जाता है ना कि हमें सांसों पे ध्यान दो, अपनी सांस। क्या सिखाना चाह रही हो सांस हमें, कि सांस आ कैसी रही है। एंड हमारे सब कितने भी बड़े बड़े गुरु हैं, उन्होंने कहा सांसों पे ध्यान दो। ठीक है, जो भी क्रियाविद, जो भी वो कहते हैं ना, 5 प्राणायाम करो, 5 ये चीजें करो। ठीक है, तो आज आपको उसको
कॉन्शियस लेवल पर ध्यान दो, कॉन्शियस लेवल पर ध्यान दोगे, ठीक है। एंड जब तक आपका कॉन्शियस लेवल नहीं काम करेगा ना, आप जस्ट इसको भी ना, जस्ट आपको लॉजिकल माइंड को चलाना पड़ेगा, ठीक है, चेतना के लेवल पे चीजें करो वो। उसी तरह सांस ले जिससे आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं, ठीक है, उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है, ठीक है। सांस लेने के बारे में नहीं है बोल रही ना, जस्ट जिसमें आप रहते हो, जिसमें आप रहते हो, और वो सांस आपको दे गिफ्ट कर रही, उसकी कृतज्ञता के बारे में, जिसकी वजह से आप जीवित हो, उसकी कृतज्ञता को फील करना है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने में मदद मिलती है तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती है तो वैसा कर ले। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और अपने शरीर में भर रहे हैं। ओके। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कामयागर बन जाता है, ठीक है। यानी वो कुछ भी ना, कहते हैं ना, एक एक पत्थर का नाम क्या, पारस पत्थर। वो कुछ चीज बोलते हैं ना, वो किसी भी चीज को छूता तो सोना बन जाता है। हर किसी भी चीज को छुएगा तो सोना बन जाएगा। तो आप किसी भी चीज को छुओगे, जैसे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होते हैं, जैसे आपने एक चीज देखी कि भगवान जी के पीछे ना व्हाइट व्हाइट बना रहता है, जैसे उनके पीछे उनका जो आभा मंडल कितना ज्यादा पॉजिटिव होता है, कितनी ज्यादा वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। क्यों हम भगवान के पास जाते हैं, जब देवी देवता ठीक है, तो उनके अंदर वो इसे इतने ज्यादा वो कारीगर, वो कामयागर थे कि वो अपनी तो लाइफ उन्होंने स्वर्ग, तो स्वर्ग में है ही, मस्त जी रहे। उनकी वजह से अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो इतनी पावर कि हम भी हील हो जाते हैं, हमें भी चीजें मिल जाती है। उनकी रोशनी में हम भी रोशन हो जाते हैं, जस्ट एंड वो हमें वो रास्ता दिखाते हैं कि हम कैसे उन तक पहुंचे, हम कैसे उस चीज को पहुंचे जितना वो कृतज्ञता के थ्रू पहुंचे। सिंपल सा प्रॉब्लम, हम कृतज्ञता करते, हम चीजें करते हैं तो हम भी वहां पहुंच सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। हाँ जी, ये ओके, ठीक है। सेम चीज, हम कुछ भी बिना किए, जस्ट यू हमें चीजें मिले, यू जादू बोले हम, ये वो चीज हाजिर, ठीक है। तो आप कृतज्ञता को जितनी फीलिंग्स, जितने उससे आप महसूस करके बोलते हैं, आपकी लाइफ में उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें होंगी। ओके। जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। सॉरी, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखिए आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रभावित होने की भावना को महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें, ठीक है। जब भी सांस छोड़ो तो जब सारी नेगेटिविटी निकाल रहे हो, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दे तो जादुई शब्द कहें उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर के एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ जी, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई शेयरिंग है, कोई कुछ भी है, आप पूछ सकते हो। है कोई शेयरिंग नहीं है? हाँ जी, कोई क्वेश्चंस नहीं है? ठीक है फिर, ओके, कल मिलते हैं। हाँ जी, ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच आशा, बाय, थैंक यू सो मच सौंदर्य, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके बाय, मिलते हैं कल।